I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. जिस प्रकार से फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, और फ्रांस में क्रांति होने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में क्रांतियां हुई, और इस क्रांति के बाद एरिस्टोक्रेसी को, सामंतवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया और इस दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्र का विकास हुआ और भारत में भी राष्ट्र आंदोलन हुआ। और भारत में भी राष्ट्र आंदोलन होने के बाद यहां से अंग्रेजों को यहां से उखाड़ के फेंका गया। और इस राष्ट्र आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारत के बहुत सारे सपूत जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, जिनमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू, और इस प्रकार से कई भारत के वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी दी और अपने जान की कीमत को भी लगाकर अंग्रेजों को यहां से भगाया और इस देश को स्वतंत्रता दिलाया और स्वतंत्रता हासिल कराया और बना एक भारत का संविधान जो वर्षों से, सैकड़ों सालों से जो भारत पर अंग्रेजों का गुलामी यहां पर चलते आ रहा था, जो सामंतवाद यहां पर चलते आ रहा था, मानव के द्वारा मानवों का शोषण और मानव के द्वारा मानवों का अत्याचार हो रहा था, व्यक्तित्व का विकास यहां पर बर्बाद हो चुका था, लोगों की आजादी छीन चुकी थी, स्वतंत्रता छीन चुकी थी, और ना जाने किस किस प्रकार के अमानवीय अत्याचार, जानवर से भी भयंकर और जानवर से भी खतरनाक अत्याचार मनुष्यों के द्वारा, जानवर से भी बर्बर अत्याचार मनुष्यों के साथ किया जा रहा था। और जब स्वतंत्रता यहां पर एक क्रांति, भारत में भी क्रांति हुई, जिस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई, भारत में भी, इंडिया में भी क्रांति हुई, और क्रांति के बाद अंग्रेजों को यहां से उखाड़ के फेंका गया और एक पुराना सड़ा गला जो अंग्रेजों के द्वारा लादा गया, वहां पर एक सिस्टम था, व्यवस्था था, उखाड़ के फेंका गया और एक भारत का संविधान लिखा गया और भारत में एक प्रस्तावना, एक प्रेमबल बना दिया गया और उस प्रेमबल में, उस प्रस्तावना में भी लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th of November 1949 to hereby adopt in act and give to ourselves this constitution। ये बात कहा गया, निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत को इसी संविधान के अनुसार चलाया जाएगा और भारत की आत्मा, यह प्रेमबल से बढ़कर इस भारत में कोई भी नहीं होगा, चाहे वो कोई टीचर हो, कोई मास्टर हो, चाहे कोई दरोगा हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई आईपीएस हो, कोई डॉक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, विधायक हो, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो, या कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, कोई भी बाहुबली क्यों नहीं हो, यह संविधान से बढ़कर इस देश में कोई नहीं, भारत में कोई नहीं। इस संविधान का पालन करना पड़ेगा और भारत इस संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस संविधान को पालन नहीं करेंगे, यह संविधान ही उस व्यक्ति को मिटा देगा। और ये संविधान का जो पालन करेंगे तभी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा। और यह संविधान कहता है कि लोगों को भाई भाई की तरह प्रेम दो, हर देशवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जिस तरह से आप अपनों से व्यवहार करते हैं, भाई भाई से व्यवहार करते हैं। ऊंच नीच भेदभाव यहां पर भारत में नहीं होने वाला है, और जहां पर शिक्षा और तर्क स्थापित होगा, जहां पर मानवीय मूल्य होगा, लोगों में दया और करुणा होगा, लोगों का सहायता करेगा, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा, और विशेष रूप से जो गरीब या कमजोर व्यक्ति हैं उसे सबसे पहले उसका देखभाल होना चाहिए और उसे यहां से उठाना होगा, चाहे धन देकर, चाहे शिक्षा देकर, चाहे किसी भी चीज में उसे यहां से उठाना होगा। और भारत का संविधान, हमारा प्रेमबल यह भी कहता है कि उसका तो विकास करना ही है, साथ ही साथ इस देश के हर व्यक्ति का विकास करना है। और चाहे व्यक्ति का स्तर कुछ भी क्यों नहीं हो, चाहे वह कितनों भी धनाढ़ क्यों नहीं हो, कितना ही सुखमय जीवन क्यों ना हो, उसके जीवन को और भी ज्यादा सुखमय बनाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि यह चीज वह दूसरे के अधिकार का भी सम्मान करे, तो इस चीज को भी हर किताब में, हर पढ़ने में लिखा जाता है। और इसको जो व्यक्ति नहीं समझेंगे तो समझना ही पड़ेगा, आईएएस आईपीएस बनना बहुत ही मुश्किल है, और बन भी जाएंगे तो फिर कुछ देश का भला नहीं होने वाला है। इसीलिए इसको समझिए, कंठस्थ कीजिए, हर पन्ना में दिया गया है, एक बार फिर सुन लीजिए।
with the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, and our Constituent Assembly this 26th day of number 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution। ये अपने दिल में चेरिश कीजिए, अपने खून में, ब्लड में से बसा लीजिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, या देश कहां से कहां बढ़ जाता है। और यही चीज बच्चे के भेजे में घुसाना होगा, लोगों के भेजे में घुसाना होगा और आपको खुद इसको अपने भेजे में घुसाना होगा। अगर इसको अपने भेजे में नहीं घुसाए हैं तब तक आपका शिक्षा पूरा नहीं हुआ है और व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है। चाहे आप कोई मास्टर भी अपने आप को क्यों नहीं समझते हो, टीचर भी क्यों नहीं समझते हो, अगर भारत का संविधान को सम्मान नहीं करते हैं तो आप एक टीचर नहीं बल्कि फटीचर हैं। तो इसलिए इसको सम्मान करें, भारत के संविधान को सम्मान करें, भारत के हर लोगों का सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, इस मिट्टी का सम्मान करें, भारत माँ का सम्मान करें। यहाँ पर रहने वाले हर लोग, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और या किसी भी नस्ल के लोग हो, सभी को सम्मान और रेस्पेक्ट दें और सभी का मजबूरी को समझें और सभी के प्रति अच्छे भावना रखें और अपने आप को भी सतत प्रोग्रेस, प्रगतिशील रास्ते में विकसित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही हमारा प्रियम्बल का, हमारा भारत सरकार का, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यही हमारा आदर्श और यही नियम है और सभी को मिलकर इसे पूरा करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस काम में बाधा डालेगा तो उसका नौकरी तो जाएगा और उसको जेल का हवा खाना पड़ेगा और वह जेल के अंदर रहेगा और जितना पैसा कमाए हैं सारा पैसा का जो वहां पर ऑडिट होगा और इनकम टैक्स रेट पड़ेगा और सारा टैक्स का हिसाब देंगे और सरकार वो सारा पैसा आपका सरकार लेगा। तो इस बात को समझे कि व्हाइट मनी रखें, व्हाइट मनी कमाए, ब्लैक मनी न रखें और समाज के हित में कमाए और वह पैसा जो कमाए तो उस पैसा का सार्थकता तभी है जब उस पैसे से आपका, आपके परिवार का, लोगों का भला हुआ और देश का भला हो। अगर किसी के पास पैसा है, उस पैसा का उपयोग अगर दूसरे के लिए नहीं होता, वह मिट्टी के समान है। और ज्ञान भी अगर केवल अपने पास है और उस ज्ञान का उपयोग दूसरे के भलाई के लिए नहीं हो तो वह ज्ञान भी मिट्टी के समान है, सब बेकार है, सब गुड़ और माटी है। तो मेरा कहना इतना ही और विद्यार्थी आप लोग इस बात को समझेंगे। आगे मार्ग में केवल प्रशस्त करना, मोटिवेट करना है। आगे खुद सारा किताबें पढ़िए, समझिए और इसको आगे बढ़िए और ये सब सारा क्वेश्चन मैं भी पूछने वाला है इस वीडियो में। इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल में हर प्रकार का वीडियो आने वाले हैं और ऑनलाइन वीडियो भी हम आपको देंगे। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लिखिए कमेंट में, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो दूंगा, उसी सब्जेक्ट पर वीडियो दूंगा। चाहे आपको हिस्ट्री पर वीडियो चाहिए, ज्योग्राफी पे चाहिए, इंग्लिश पे चाहिए, मैथ पे चाहिए, साइंस पे चाहिए, इकोनॉमिक्स पे चाहिए, सिविक्स पे चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पे चाहिए, करंट अफेयर्स पे चाहिए, रीजनिंग पे चाहिए, आयुर्वेदा पे चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग पे चाहिए, बिजनेस पे चाहिए, मोटिवेशन पर चाहिए, बिजनेस ट्रेनिंग पर चाहिए, किस इस पर वीडियो चाहिए आप लिखिए और हर चीज पर वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और कमेंट करें कि आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए और किस वीडियो से आपको फायदा होने वाला है, उस चीज पर वीडियो मिलेगा, सभी चीज का वीडियो मिलेगा। घर बैठे पढ़ाई कीजिए, पैसा है चाहे नहीं है, कोचिंग में पढ़ सकते हैं चाहे नहीं पढ़ सकते, किसी टीचर से पढ़ सकते हैं चाहे नहीं पढ़ सकते हैं, स्कूल में पढ़ सकते हैं, कॉलेज में पढ़ सकते हैं चाहे नहीं पढ़ सकते हैं। पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने, एक स्टडी सेंटर ने विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है और बच्चे को कामयाब करने का बीड़ा उठा लिया है। तो इसमें आप सबों का सहयोग बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए, समाज के अधिकतर लोग नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। तो आपको जागना होगा, एक बार और भारत में क्रांति लाना होगा, तभी ये बच्चे आज कॉन्फिडेंस नहीं, आज बर्बाद हो चुके हैं। यही बच्चे तब हर एक बच्चा करोड़ों रुपए, करोड़ महीना कमाने के लायक होगा। नहीं तो किसी भी सिलेबस में आज तक नहीं लिखा गया है, भारत का सिलेबस में, स्कूल में, कि बच्चा 1 करोड़ रुपया महीना भी कमाया जा सकता है। और आने वाला समय में ज़्यादा नहीं, बस 2, 4, 5 साल के अंदर नया सिलेबस आएगा और उस सिलेबस में भी लिखा जाएगा कि बच्चे 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ महीना भी कमाया जा सकता है, उतना धनवान बन सकता है। वो सारा सिस्टम है, केवल एकमात्र एजुकेशन ही वो सिस्टम है और आज हमारे पास वो सिस्टम है। तो आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, अपने बच्चे को बर्बाद मत कीजिए। आज 21st सेंचुरी है, उसके हिसाब से शिक्षा दीजिए, इनोवेटिव आइडियाज
तरीके से राष्ट्र शिक्षा नीति को समझने का प्रयास कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, मोदी जी क्या कहते हैं सुनिए और समझिए और उसी हिसाब से शिक्षा में परिवर्तन कीजिए। लकीर का फकीर सिस्टम से कुछ नहीं होने वाला है और स्टीरियोटाइप मेंटलिटी, गंदा घटिया मानसिकता छोड़ दीजिए कि नौकरी से ही कुछ होने वाला है। नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी से तो व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति का बुद्धि विकसित नहीं हो पाता, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से खुला सोच होना चाहिए। मैं कहने का मतलब मेरा समझ जाइएगा, तो कहने का मतलब है केवल जीवन का लक्ष्य नौकरी ही नहीं है, यह हमारे पुराना और घटिया सोच है। नौकरी भी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और जीवन का लक्ष्य बहुत सारा चीज़ है। जीवन का लक्ष्य वही है, तभी है जब लोगों का समाधान हो और जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, जो हमारे समस्याएं क्या है वो समस्या का समाधान करने के लायक व्यक्ति बने। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, इस प्रकार का समस्या का समाधान कोई सिस्टम से हो, कोई कर सके, तभी शिक्षा की सार्थकता है और सामाजिक कल्याण, सामाजिक शांति हो। इस प्रकार की शिक्षा ही हमारे देश के लिए ज़रूरत है। भारत को सुपर पावर बनाए, भारत को शक्तिशाली ताकतवर बनाए ताकि भारत अपना रक्षा कर सके, विदेशी शक्तियों से रक्षा कर सके, भारत के धरती को बचा सके, भारत के लोगों को बचा सके। तभी भारत के साथ भारतवासी सभी सुरक्षित है। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति देख लीजिए, भविष्य बहुत ही खतरे में, अंधकार में, बहुत ही अनिश्चित है। तो भारत के लोगों को जागना होगा। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ, पढ़ना शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। जय हिंद, जय भारत।